नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो ग्रुप डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक शिफ्ट में अभी तक ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन 17 अगस्त से शुरू हुआ था और अभी तक जो जो शिफ्ट हुआ है उसमें हर एक शिफ्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण से पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को कैसे हम लोग विदाउट सेकेंड सॉल्व करें और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए। तो उन सारे क्वेश्चन के टाइप को मैं यहां पर बताने वाला हूं। अगर आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को अगर आप करके चले जाते हैं तो आप 105% मान के चलिए जो आपका आने वाला जो ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड या विदाउट पेन क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मूल निकालना है तो मूल बिना पेन का यूज किए हुए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब आप कलम का यूज नहीं कीजिएगा तो आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में हुए समय को क्या करेगा, वो बचाएगा। तो आइए उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्रुप डी में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक इक्वेशन दे रखा होता है, इस फॉर्मेट में पूछ देता है कि ये कौन सा इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, रेखिक समीकरण है, ऑप्शन दे रखा होता है। दूसरा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसके मूल निकालने बोला जाता है, उसके 2 मूल जो होंगे वो निकालने बोला जाता है। तीसरा टाइप क्या है, 2 मूल दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मूल दे रखा है तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा, ये तीसरा। और चौथा क्वेश्चन क्या होता है कि एक द्विघात समीकरण है जिसका 2 मूल बोल देता अल्फा और बीटा है, तो आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम उन सारे टाइप के क्वेश्चन को यहां पर करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछे गए। मैं आपको तभी बता पा रहा हूं क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी का मैथ का एग्जाम एनालिसिस लेकर आता हूं, जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट को लगातार अभी तक ग्रुप डी का हर एक शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इसका फॉर्मेट होता है, जिसमें x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है a का वैल्यू जो भी होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होगा और a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा। और b और c के बारे में बात किया जाए, a, b, c ये बिलोंग्स करेगा एक रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है जिस नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी तरीके का नंबर पढ़े, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, वो सारा का सारा नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ये चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में a नॉट इक्वल टू 0 और a b c एक रियल नंबर होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जो कि आपके एग्जामिनेशन में दिए हुए रहते हैं, आपसे पूछ देगा इसका मूल कैसे होगा, इसका मूल्य क्या होगा, सॉरी इसका मूल मतलब रूट क्या होगा। तो हम लोग उस रूट को कैसे विदाउट पेन निकालेंगे, कैसे विद इन सेकंड निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर x का जो वेरिएबल होता है वो 2 होता है, तो यानी इसका जो रूट निकलेगा वो 2 रूट निकलेगा, ठीक है, 2 रूट निकलेगा। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो c जो है ना, वो c आपका कोई नंबर रहेगा, उसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर c पॉजिटिव है तो साइन ऑफ बोथ रूट आर अपोजिट टू b। एक पॉइंट याद रखना कि अगर c पॉजिटिव हो जाए, जैसे यहाँ पर 10 क्या है, पॉजिटिव, यही c है, तो अगर c पॉजिटिव हो जाए तो साइन जो होगा दोनों रूट का वो b के अपोजिट होगा। यहाँ b का साइन क्या है, माइनस में है, तो b का अपोजिट, माइनस का अपोजिट साइन प्लस साइन हो जाएगा।
दूसरा कंडीशन है अगर सी नेगेटिव हो जाए, जैसा कि इसमें और इसमें बताया गया कि सी नेगेटिव है। अगर सी नेगेटिव हो जाएगा तो दो रूट निकलेगा, उसमें जो सबसे छोटा रूट होगा, जो सबसे लीस्ट रूट होगा वो सेम एज बी, मतलब बी का साइन का होगा, जो सबसे छोटा रूट होगा बी का साइन का होगा। जैसे इसमें सबसे छोटा रूट बी का साइन क्या पॉजिटिव, तो सबसे छोटा रूट पॉजिटिव, और जो बड़ा साइन होगा वो बी के अपोजिट साइन होगा। बस इतना बात याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्व कैसे करें। ये रूल भी याद करने की आवश्यकता नहीं, इस 4 क्वेश्चन में ही आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वही ए है, और यहाँ सी क्या है 10 है। तो हम ए और सी को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ए और सी को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और इस रूप में ब्रेक करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी के बराबर है। ए और सी को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, नंबर है। ए और सी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी आना चाहिए। तो यहां पर a1 है, यहाँ a1 है और 10 है, a1 है और 10 है। अब इस दोनों को सबसे पहले ऐसे ही रहने देते हैं, 1 और 10 को ऐड कीजिए, 11 नहीं आएगा, 10 में से 11 नहीं आएगा, यानी अब इसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। ये 1 और ये 2 और 5 होगा, 2 गुना 5, या तो 5 को इधर भेज दीजिए या 2 को इधर भेज दीजिए, तो इधर हो गया 2 और इधर हो गया 5। अब देखते हैं, 5 में से 2 गया 3, अब ये एक रूट हो सकता है, एक ये हो सकता है। 5 में से 2 गया 3, है क्या बी के बराबर, नहीं, लेकिन इस दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 7 आ रहा है, यानी उसका दो रूट जो होगा वो 2 और 5 के रूप में होगा, 2 और 5 के रूप में होगा। अब उसके बाद देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड किए तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 5 डिवाइडेड बाय 1 5 ही होगा। ये हो गया, यहां तक हो गया। ये कैसे निकलेगा, अभी वो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या देखना था कि अगर सी पॉजिटिव है, यहां पर सी पॉजिटिव है, तो बोथ रूट अपोजिट टू बी, यानी जो दोनों रूट का जो साइन होगा वो बी के अपोजिट होगा। यानी अगर यहाँ बी माइनस साइन में, क्योंकि बी का वैल्यू -7 है, तो यहाँ पर दोनों साइन जो भी होगा, जो दोनों रूट निकल के आ रहा है वो उसका अपोजिट होगा। यानी माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा, माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस। यानी इसका जो दो रूट निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, 2,5। दो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2,5। आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का रूट कितना होगा, 2,5। विदाउट पेन कैसे बनाते, यहाँ पता है 1 है, यहाँ पता है 10 है, 10 और 1 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन अगर हम 10 को ब्रेक करेंगे, 2 और 5 में ही ब्रेक होगा, तो 5 प्लस 2 7 होता है, मतलब उसका दो रूट 2 और 5 होगा। 2 और 5 के रूप में लिखेंगे, और पता है कि यहाँ पर a1 है, तो जब 2 और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, तो यहाँ पर 2 और 5 है। उसके बाद हम देखेंगे कि C पॉजिटिव है, अगर C पॉजिटिव है तो B का अपोजिट साइन, यहाँ पर C पॉजिटिव है तो B का, यहाँ B माइनस है तो उसका अपोजिट साइन दोनों में प्लस लगा देंगे। बस यही इसका दो रूट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा A और C। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, यहाँ पर A है 2 और C है 3। अब देखिए 2 भी नहीं ब्रेक होगा, 3 भी किसी रूप में ब्रेक नहीं होगा। अब लेकिन एक बात है कि इस दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन देखेंगे। 3 में से 2 गया 1, आएगा क्या, बी यहाँ 5 है, नहीं, 3 और 2 5, 3 और 2 5 आगे, यानी ये 2 और 3 के ही तक रुकेगा, वहीं तक ब्रेक करेंगे, उसके अलावा ब्रेक नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए से डिवाइड करेंगे। यहाँ ए कितना है 2, तो यहाँ 2 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, 2 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये 1 हो गया और यहाँ हो गया 3/2, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 3/2। अब देखिए, अब साइन लगाना, एक 1 हो गया, एक रूट 1 होगा और एक रूट 3/2 होगा। अब साइन देखना, देखिए अगर C नेगेटिव होता है तो सबसे पहले बताइए 1 और 3/2 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो 1 छोटा और 3/2 बड़ा है। तो यहां वाला लाइन पढ़िए, अगर C इज नेगेटिव देन साइन ऑफ लीस्ट रूट इज सेम एज B। अगर C नेगेटिव होता है तो यहाँ पर C नेगेटिव है, तो साइन जो होगा लीस्ट रूट का, यानी ये जो सबसे छोटा वाला साइन है वो सेम एज B, यानी जो B का साइन, यहाँ B का साइन क्या है, माइनस, तो जो सबसे छोटा वाला रूट होगा उसका साइन माइनस में होगा, और जो बड़ा वाला रूट होगा वो बी के अपोजिट साइन, यानी बी यहाँ कौन सा, माइनस, तो यहाँ क्या होगा, प्लस, यानी इसी रूप में छोड़ देंगे। इसका दो रूट -1 और 3/2 निकल कर आएगा। यहाँ तक बात समझ में। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ 3 है, 2 3 और 2 का सम 5,
तो यानी एक लिखाएगा 2, एक लिखाएगा 3। उसके बाद a से डिवाइड करेंगे तो 2/2 1, और एक 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। 1, 3/2। c इज नेगेटिव, देन जो सबसे छोटा साइन है वो b के अपोजिट। 1 सबसे छोटा साइन है तो b के, सॉरी, जो सबसे छोटा रहेगा वो b का सेम साइन होगा। तो b का सेम साइन यानी 1 सबसे छोटा है तो नेगेटिव में, जो बड़ा होगा मतलब जो नंबर बड़ा होगा वो b के अपोजिट। यहाँ b माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में a और c को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर देखिए a 4 है, यहाँ पर a 4 है, और यहाँ पर ये देखिए, आप जब क्वांटिटी की क्वेश्चन में अच्छा 8 से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आप आसानी से उसे क्या करके तोड़ के यहाँ पे जोड़ घटाव कर सकते हैं। पहले देखिए 15 और 4 19 होगा क्या, यहाँ पर a 4 लिख दिए, c 15 लिख दिए। 15 और 4 19 आएगा नहीं, 15 माइनस 4 11 नहीं, यहाँ 17 लिखा हुआ। तो इसको ब्रेक कर देंगे, 2 गुना 2 और यहाँ 5 गुना 3। इससे ज्यादा ये ब्रेक नहीं होगा। आप देखते क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 3 दू 6, 10 और 6 16, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 चरतिया 12, यानी 2 दूनी 4 चरतिया 12 और इधर 5। मतलब क्या करना है, 2 नंबर हो सकता है भेज सकते, या 3 को इधर ले ले, 3 को इधर ले लिए, 2 दूनी 4 तिया 12 और इधर 5। मतलब इस तरीके से आपस में एक दूसरे से तोड़ के गुना भागा करना है ना, मतलब गुना करना है। जैसे यहाँ 4 ब्रेक हुआ 2 गुना 2, 15 ब्रेक हुआ 5 गुना 3 में। तो या तो पूरा का पूरा भी टर्म में भेज सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 15 भेज देते तो 15 चौक 60। अगर यहाँ पर 61 लिखा होता तो यहाँ पर पूरा पूरा टर्म को इधर भेज देते, 60 और 1 के रूप में लिखा था। मतलब 1 नंबर भी जा सकता है, 2 नंबर भी जा सकता है, पूरा का पूरा टर्म इधर आ सकता है, पूरा का पूरा टर्म उधर जाके भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 चर दिया 12, तो एक 12 होगा और एक 5 होगा, एक 12 होगा और एक 5 होगा। तो यहाँ पर एक नंबर तो पता चल गया 12 और एक पता चल गया 5। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, a से डिवाइड कर दिया। अब इसका साइन पता करना है, तो बताइए 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 3। 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 3। अब देखना है कि c का साइन क्या। अगर मान लीजिए c का साइन पॉजिटिव होता, अगर c पॉजिटिव होता तो आपको पता है साइन ऑफ बोथ रूट आर अपोजिट टू बी। अगर ये c प्लस 15 होता तो यहाँ ये प्लस में है तो ये दोनों क्या हो जाता, माइनस में। लेकिन यहाँ c नेगेटिव है, c नेगेटिव है, जो सबसे छोटा साइन होगा, जो सबसे छोटा रूट होगा, तो 3 और 5/4 में सबसे छोटा रूट क्या है, 5/4। जो सबसे छोटा रूट होगा उसका जो साइन होगा वो b के साइन के बराबर होगा। यहाँ b का साइन पॉजिटिव है, यानी ये जो 5/4 है वो प्लस में होगा, और बड़ा वाला साइन उसके अपोजिट होगा यानी माइनस में होगा। यानी इसका 2 रूट -3,5/4 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ ए और सी को ब्रेक करना है। यहाँ देखिए 44 है और यहाँ 40 है, इसको ब्रेक करेंगे, 23 लाना है। तो यहाँ 11 4, यहाँ 10 और 4, ठीक है। कैसे होगा, और ब्रेक कीजिए, 2 2 5 2 2 2, ठीक है। घटाने पे आएगा या ऐड करने पर 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 11 दूनी 22 दूनी 44, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, +23, 5 दूनी 10 दूनी 20, 11 5 55, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हाँ देखिए 11 और 5 को एक साथ, 11 5 55 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 को एक साथ, 55 में से 32 चला जाए 23, 55 में से 32 चला जाए 23, यानी एक नंबर होगा 55, एक जगह लिखाएगा 55 और एक जगह लिखाएगा 32। अब उसको क्या करेंगे, फिर a से डिवाइड करेंगे। ये तो अभी खाली ब्रेक करके इसका सब्ट्रैक्शन, देखिए 55 में से 32 चला जाएगा 23। हम आपको बोले कि इस तरीके से एक दूसरे को ब्रेक करना कि उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन भी आ जाना चाहिए। तो 55 में से 32 जाएगा तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या बोले, a से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ a से कितना है 44, डिवाइड कर दिए, यहाँ भी डिवाइड कर दिए। तो यहाँ 55/44 यानी 5/4 हो जाएगा, 11 से कटेगा, यहाँ पर ये कटेगा 8 से नहीं कटेगा, 4 8 32 और ये कटा 4 से 11 बार में, यानी 8/11 और 5/4। एक रूट पता चल गया 5/4, एक पता चल गया 8/11। बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटा वाला रूट जो होगा वो b के साइन का होगा, तो यहाँ b का साइन पॉजिटिव है तो 8/11 को पॉजिटिव रखेंगे। जो बड़ा वाला है वो b का अपोजिट साइन होगा, यानी
ये माइनस में होगा। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया किसी भी चीज का रूट कैसे निकालेंगे विदाउट पेन। और ये सारे के सारे काम हम लोग विदाउट पेन भी क्या कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो किसी भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का मूल निकालेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन ये आपका एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। दो मूल, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दो मूल दे रखा है 2 और -3। इस नंबर की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, तो आपसे द्विघात समीकरण बोल देता है निकालने के लिए। तो ये जो दो मूल है उसको हम एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे अल्फा जो कि कितना है 2, और एक को मान लेंगे बीटा जो कि कितना है -3। सबसे पहले यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा मतलब एक बार उस दो मूल को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 2 और -3 कितना हो जाएगा -1। एक बार उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि क्या होगा -6। एक बार क्या करना, जो भी दो मूल दे रखा होगा उसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब अल्फा और बीटा के रूप में दे रखा होता है तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, बस यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1 माइनस, और इसके साथ माइनस पहले से मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 है और 1 के साथ x मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -6 इक्वल टू 0। तो जिसका रूट 2 और -2 है उससे क्वेश्चन बोलेगा बनाने के लिए, तो वो बनेगा x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। उसी तरीके से मान लीजिए ये द्विघात समीकरण नहीं दे रखा होता और आपसे पूछता है कि एक द्विघात समीकरण का दो मूल 2 और 5 है, तो आपको द्विघात समीकरण निकालने बोलता है, तो आप इसको भूल जाइए। तो यहां से सबसे पहले ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो कितना होता है 7, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 10। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x² तो लिखा था ही, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 7 और माइनस पहले से है तो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। मूल दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो मूल निकाल सकते हैं। ये भी काम हम लोग विदाउट पेन कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा एक बार दोनों को जोड़ना है तो 2 + 5 7, यानी x² और प्लस 7 आ रहा तो -7 होगा, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का साइन माइनस होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 5 10 तो +10, यानी इस तरीके का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि इसके जो रूट होंगे वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। ये भी आपके एग्जामिनेशन में अभी जो ट्रेंडिंग है उसमें एक द्विघात समीकरण दे रखा होता है और वहां पर आपसे पूछता है कि ये द्विघात समीकरण वास्तविक है या काल्पनिक है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण वास्तविक है या काल्पनिक है वो बताता है डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी का जो वैल्यू होता है वो b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac होता है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट वास्तविक होंगे, अगर d लेस देन 0 है तो उसके रूट जो होंगे, जो उसके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, b² माइनस 4ac निकालना। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, -4 a का वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है और c का वैल्यू यहाँ 10 है, तो 49 हो गया। 10 और 40, 10 × 4 40, 49 - 40 कितना आ गया 9। अब ये बताइए नो ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, नो ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि b² माइनस 4ac d था तो d पॉजिटिव हो गया, तो इसके जो रूट होंगे वो वास्तविक होंगे। और यहाँ पर देख सकते जो नंबर निकल के आया वो नंबर कैसा है, वास्तविक नंबर है। तो समझ में आया। ये क्वेश्चन आप देखिए, x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका जो रूट निकलेगा वो सबसे पहले आप रूट नहीं निकाल सकते। अगर आप क्लास 10 तक पढ़े होंगे तो इस तरीके के नंबर का रूट हम लोग नहीं निकालते। क्लास 11 में एक टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके थ्रू इसका जो दो रूट निकलता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें एक आयोटा नाम का शब्द होता है, उसको इस रूप में लिखते हैं। जो क्लास 11 में जिनका स्ट्रीम मैथ होगा उनको पता होगा। ऐसे यहाँ पर हम सबसे पहले d ही निकालेंगे। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, वहां a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू 4 है।
यहाँ से d नेगेटिव होगा क्योंकि बी स्क्वायर लिखना है, तो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, क्योंकि देख सकते हैं d जो होता है बी स्क्वायर -4ac होता है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे 9, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 -4। ए कितना है, a1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। c कितना है, c +4 है यानी 4। इधर हो गया 9, इधर हो गया 9 माइनस 4 गुना 4 16, 9 में से 16 -16 मतलब 9 रुपया था, 16 रुपया कर्जा है, तो अभी भी आप पर -51 रुपया का कर्जा है। अब बताइए जो -7 है, 0 से कम है कि 0 से ज्यादा? 0 से कम है, 0 से क्या है, कम है, यानी ये जो -7 है ये 0 से क्या है, ज्यादा है। अब बताइए ये जो b स्क्वायर -4ac लिखे, ये b स्क्वायर -4ac का वैल्यू -7, अब b स्क्वायर -4ac को क्या बोले, d बोले, यानी d का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -7। अब d बताइए 0 से कम है ना, यानी d का वैल्यू <<0 हो गया, यानी इसका जो रूट होगा वो काल्पनिक होगा, जिसका जो रूट होगा वो काल्पनिक होगा। और क्लास 10 तक के सिलेबस में इसका रूट को हम लोग नहीं निकालते, सिंपल सा कर देते। अगर d नेगेटिव हो जाए, d निकालने का तरीका है b स्क्वायर -4ac निकालेंगे। अगर b स्क्वायर -4ac पॉजिटिव है तो उसके रूट वास्तविक होंगे, अगर b स्क्वायर -4ac नेगेटिव है तो उसके रूट काल्पनिक होंगे। अब इसमें भी दो कंडीशन दे रखा होता है कि अगर d बराबर हो जाए 0, d बराबर हो जाए 0 के, अगर d बराबर हो गया 0 के तो उसके जो रूट होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तब उसके रूट वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। जैसे इसके दो रूट वास्तविक तो है ही, क्योंकि d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वास्तविक तो ही होगा, बस ये कंडीशन रहेगा या तो दोनों रूट बराबर होगा या तो दोनों रूट बराबर नहीं होगा। तो यहां तक बात समझ में, ये सारे के सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कमी लग रहा है हमारे वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कोई राय दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।